अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सानिया और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल और एग का आपस में क्या रिलेशन है। ये क्यों कहा जाता है कि एग लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अक्सर अगर कोई सीवीडीज़ का पेशेंट है या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ भी जो है वो ओबेसिटी से लिंक्ड है, तो उनको कहा जाता है जी आपने एग नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो क्या वाकई में एग लेने से, एग खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो वो हाई होता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। और बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो ये प्रूव कर रही हैं कि एग खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज नहीं है होता। आई डोंट नो वाई सब जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों ऐसा, मतलब एक मिथ सी क्रिएट कर दी गई हुई है कि एग खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है होता। उसके क्या रीज़न्स हैं? पहली बात तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि एग जो है ना, आपने अक्सर मल्टीविटामिन का नाम सुना होगा। मल्टीविटामिन क्या होता है? मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक तमाम जो वाइटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन ए बी सी डी ई के सारे आ जाते हैं, सारे वाइटामिन आ जाते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कैल्शियम, जिंक, इस तरह की चीज़ें हैं, सारी की सारी उसमें आ रही होती हैं। तो आप मल्टीविटामिन लेते हो एक टैबलेट की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि एग जो है, एग इज़ अ कंप्लीट मल्टीविटामिन। अगर आप एग लेते हो ना, एग खा रहे हो ऑन डेली बेसिस, एक एग खा रहे हो, तो आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग के अंदर तमाम जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक उसके अंदर तमाम विटामिन होते हैं, विटामिन ए डी ई के सब पाए जाते हैं, विटामिन बी पाया जाता है, सिर्फ एक विटामिन सी नहीं पाया जाता उसके अंदर, एग के अंदर। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसके अंदर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कंपाउंड होता है, वो है कोलिन। कोलिन जो है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपकी ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है और आपको ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन के इश्यूज़ हैं, आपकी इंटेलिजेंस लेवल जो उसको जो है वो तेज़ कर रहा होता है, आपके माइंड को शार्प कर रहा होता है। तो आई डोंट नो इन सब चीज़ों के बावजूद क्यों एग को मना कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो बेशुमार माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली दो का नाम लूँगी, एक कैल्शियम और एक जिंक। जिंक एक इतना अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इतना अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए इतना अच्छा है। आई डोंट नो कि जो लोग जिंक या एग ले रहे हैं उसके बावजूद भी उनको ये अगर शिकायत करते हैं कि जी हमारे बाल गिर रहे हैं, जिंक से आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। इसके अलावा कैल्शियम तो ऑब्वियसली आपकी बोन्स के लिए और आपके मसल्स की मूवमेंट के लिए आपको चाहिए होता है। ये तो इतना एक कंप्लीट सा पैकेज है। एग अगर आप ऑन डेली बेसिस एग खा रहे हो, हफ्ते में आप 5 या 6, क्योंकि ऐसी कोई डाइटरी गाइडलाइंस नहीं अभी तक आई हैं कि आपको एक वीक में कितने एग लेने चाहिए, लेकिन आपको हर रोज़ एक एग तो ज़रूर खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग और कोलेस्ट्रॉल का क्या लिंक है। क्योंकि अक्सर ना, कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि गेस्ट आए हैं, उनके सामने एग रखा है, बॉयल्ड एग की है, तो वो क्या करेंगे जी, उसके अंदर से उसकी जो योक है, जो जर्दी है, वो निकाल देंगे कि जी इससे ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। हमें तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप अंडा खा लें, लेकिन उसकी जर्दी नहीं खानी, उसकी सफ़ेदी खानी है। सफ़ेदी में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्योंकि हम लोग इतना बॉयल कर चुके होते हैं, जो वो प्रोटीन भी डीनेचर हो चुकी होती है। कभी भी अब 5 मिनट से ज़्यादा उसको बॉयल ना करें, 5-7 मिनट मैक्सिमम होते हैं। इसके बाद अगर आप करेंगे तो प्रोटीन वो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाती है। जो वाइट पोर्शन होता है वो प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो यॉक होती है उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको हम साइड पे कर देते हैं कि जी हमने नहीं खाना। एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँ कि डाइटरी कंपाउंड्स होते हैं, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, एग के अंदर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेने से कभी भी आपका जो है बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज नहीं करेगा, आपका फैट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, आपका बैड फैट जो है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी को में गुड फैट जो है वो जमा होना शुरू होगा। उसकी जो गुड फैट है, जिसकी ज़रूरत है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे ब्रेन के लिए,
हमें फैट चाहिए तो वो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रहा होता है। मसला पता है कहाँ पे आता है? मसला आता है वहाँ पे जब हम अंडे को बॉयल करने की बजाय फ्राई कर लेते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं, घी में फ्राई करते हैं और फिर उसको खाते हैं। अब हमने गलती ये की कि हमने एक्स्ट्रा फैट डाला। जो भी फैट या जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना, लाइक घी ले रहे हैं इस तरह का, या ऑयल ऐड कर रहे हैं, मक्खन ऐड करें, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी मिलके जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को राइज़ करते हैं। और बदनाम बेचारा अंडा है कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज़ हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग जो CVDs के पेशेंट भी हैं, जो डायबिटीज़ के हैं, ओबेसिटी के, इवन मेरे पास जितने भी लोग डाइटरी प्लान्स के लिए आते हैं, मैं ऑन डेली बेसिस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एग रिकमेंड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। आप बजाय किसी सप्लीमेंट की तरफ जाने के आप जो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांस फैट और एक होता है सैचुरेटेड फैट। ये दोनों फैट्स जो है ना ये बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल को राइज करते हैं। अब ट्रांस फैट कहाँ से आता है? जितने भी प्रोसेस्ड मील्स हैं, जितने भी आप प्रोसेस्ड मील्स कह सकते हैं ना, उसमें हर चीज़ जो भी आती है सब में ट्रांस फैट होता है। वो ट्रांस फैट जो है वो बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल को राइज करता है। प्लस सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट किन चीज़ों में होता है? लाइक मीट में, मटन में, इनमें सैचुरेटेड फैट है, वो भी बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज करता है। दो अंडे में भी सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है और वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना मीट मटन का होता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, अक्सर ना पेशेंट्स आएंगे तो वो कहेंगे जी हम मतलब CVDs के अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनसे अगर उनकी डाइटरी रूटीन पूछी जाए ना, तो उन्होंने सिर्फ एक अंडे को निकाला होता है अपनी डाइट में से, बाकी हर चीज़ ऐड कर रहे हैं। अगर उनसे कहें कि खाना कम तेल में बनाएं, कोशिश करें अवॉइड करें खाने में, मतलब ऐसा है कि भर भर के घी डाल के खाना नहीं बनाएं, जितनी ज़रूरत है उतना। लाइक खाना बनाने में ज़रूरी तो नहीं कि बड़े चम्मच ही डाले थे, एक दो छोटे चम्मच डाल के फिर भी खाना बन जाता है और अच्छा बन जाता है। तो वो जो हम एक्स्ट्रा फैट ऐड कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं खाना बनाने में, मक्खन डाल रहे हैं, खाना मतलब रोटी के ऊपर मक्खन लगा रहे हैं, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा रहे हैं, या ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज करता है। तो बिहाइंड द सीन स्टोरी यही है कि हमने अपना बाकी का जो फैट, बाकी सोर्सेज से हम फैट ले रहे हैं उसको कम नहीं करना, लेकिन एक सिर्फ एग को छोड़ के हम कह रहे हैं जी हमने तो अंडा भी छोड़ा हुआ, फिर कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज कर गया। यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है पेशेंट्स की तरफ भी कि वो ना अपने डॉक्टर से चीज़ें छुपा जाते हैं। अक्सर हम डाइटरी हिस्ट्री लेने लगेंगे ना तो वो मतलब अपनी जो है ना सोच सोच के बता रहे थे कि अच्छा हमने ये खाया, ये मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने तो ये कि अपने डॉक्टर के साथ ऑनेस्ट रहें और उसको ये नहीं कहना कि जी हमने अंडा खाना छोड़ा हुआ है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो फिर भी राइज करी जा रहा है, और बेशक उधर मीट मटन खा रहे हो उसके अंदर भर भर के आपने घी डाला हुआ है और आप उसको मज़े से खा रहे हैं। पहली रिसर्चेस ये कहती होती थी कि फ़ैट जो है उससे ओबेसिटी होती है, लेकिन अब की जो रिसर्चेस हैं वो ये साबित कर रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जितना मतलब फ़ैट है ओबेसिटी को क्रिएट करने में। तो ये एक चीज़ थी, मतलब इसका कोई प्रॉपर कोई किसी के पास प्रूफ नहीं है कि क्या एग ही जो कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज करे, नहीं, प्रॉपर प्रूफ के बगैर एक मिथ क्रिएट कर दी गई हुई है कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज। अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी राइज नहीं होता, कभी राइज नहीं होता, डाइटरी फैट लेने से नहीं होता। हम जो एक्सेसिव फैट्स ले रहे हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज करता है। CVDs के पेशेंट हों, ओबेसिटी के पेशेंट हों, छोटे बच्चे हों, यंग हों, ख़वातीन हों, कोई भी हो, अंडा डेली बेसिस पे एक, हाँ ऐसी कोई गाइड, मैंने बताया कि डाइटरी गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि इतने एग लेने चाहिए, लेकिन एक अंडा ऑन डेली बेसिस लाजमी लें ताकि आपको जो कंप्लीट मल्टीविटामिन है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको आपके मिल जाएं।
एग में हर चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब उसका लेवल बहुत कम होता है, प्रोटीन्स होती हैं, डाइटरी फैट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से कुछ मैंने बताया, मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, हर चीज़ होती है। तो इतने सारे फ़ायदों के बावजूद भी हम उसको स्किप कर देते हैं और सिर्फ एक प्रोटीन पोर्शन जो कि डी नेचर, क्योंकि हमारे यहाँ कुकिंग पैटर्न्स बहुत अजीब हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा कुक करते हैं और प्रोटीन्स जो है उसको डी नेचर कर देते हैं और फिर उसको हम खा रहे हैं कि नहीं, उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं रहता। इसके अलावा एग, हम लोग बहुत से सोर्सेज की तरफ चले जाते हैं प्रोटीन के, लेकिन एग जो है वो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी ये होती है कि आपने कोई चीज़ खाई तो वो आपकी बॉडी को लगी, ठीक है, वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हुई। लाइक अगर हम 30 ग्राम कह दें कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 25, 27, 28 इतने ग्राम जो है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी होगी प्रोटीन। देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज जहाँ से हम प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है बायोअवेलेबिलिटी की। तो इसलिए एग को स्किप करना इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज हो रहा है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, ये मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया हुआ है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप खाएं, जितने भी लोग हैं, मैं डाइटिशियन हूँ, मैं रिकमेंड कर रही हूँ सबको कि जितने भी CVDs के भी पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ओबेसिटी वाले हैं, अंडा खाएं। हाँ, आप अपना दूसरा फैट जो है उसको कम करें, जो कि करना चाहिए, लेकिन आप फैट जो है, घी है, ऑयल है, मक्खन है, इसको कम करें, इसको स्किप करें, अंडे को स्किप नहीं करें प्लीज़। तो आई थिंक बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको वो उसके आंसर सबको मिल गए होंगे और उम्मीद है कि सब लोग मेरी बात को मानते हुए अपनी डाइट में एग को ज़रूर ऐड करेंगे। तो मैंने कोशिश की, ट्राई किया है कि आप सब लोगों को रियलिटीज़ बताऊं, जो कि बेसिक रियलिटीज़ हैं चीज़ों के पीछे, जिनसे आपको मतलब जो जिसका बेसिक नॉलेज नहीं है आप लोगों को और आप सुनी सुनाई बातों पे कर देते हैं अमल के, जी हाँ हमने फलां सुना था तो ये ऐसा नहीं होता। एक हर चीज़ के पीछे की एक कहानी होती है, हर चीज़ के पीछे के कुछ फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। तो हम लोग पता है क्या है, सुनी सुनाई बात, अच्छा उसने ये बात कही थी, अच्छा हाँ ये मतलब फॉर एग्जांपल है, अच्छा अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज होता है, वो फलां बंदे ने मुझे बोला था, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करें, आप न्यूट्रिशन जितने भी डाइटिशियन हैं, जितने भी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये कहता होगा कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये कंप्लीट एक मिथ है। तो ये एक छोटी सी मतलब मेरी कोशिश है कि आप लोगों को बताऊं कि प्लीज़ 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 एग को स्किप मत करें, एग कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज नहीं कर रहा, तो इसलिए आप लाजमी उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं।